तक हमने देखा जहाँ पे शी-हो पहुंच जाता है उसी हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट में, जहाँ उसकी मुलाकात एक हेवनली रेड से होती है। जैसे कि बातचीत करने के बाद शी-हो को पता चलता है कि असल में ये एक फॉरबिडन लैंड है। साथ ही यहाँ पर जो यहाँ के लॉज है वो आउटसाइड इलाके से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। स्पेशली यहाँ का जो ब्लडी मिस्ट है वो काफी डिफरेंट वे में काम करता है। लिटरली अगर इसकी चपेट में कोई आ गया और वो किसी पे अटैक कर रहा है तो ये मिस्ट उल्टा उसी पे हमला करके उसे पूरी तरीके से निपटा देगी। बस फिर क्या, यहाँ पे शी-हो इसी का फायदा उठाकर फॉरेन रियलम के काफी लोगों को ठिकाने लगा देता है। और यहाँ हेवनली किंग कीलन और उसके स्कॉट को जैसे शी-हो ठिकाने लगा देता है तो ये खबर सीधा फॉरेन रियलम का जो मिलिट्री कैंप है जहाँ पर इनके सुप्रीम बीइंग्स मौजूद है वहाँ तक पहुँच जाती है। और आगे सो होमीज इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो बाकी के दिग्गज थे ना वो भी यहाँ पर ये सारी खबर सुने जा रहे थे। तभी एक और बंदा दौड़ते हुए आता है और आते साथ ही बताने लगता है कि एल्डर्स बहुत बुरी खबर है क्योंकि 9 हेडेड किलियन क्लैन का जो डायरेक्ट लाइन यंग मास्टर है वो भी मारा जा चुका है। यहाँ तक कि उसकी 9 जिंदगियों में से एक भी जिंदगी नहीं बची, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यहाँ पे ये खबर इतनी ज्यादा डीप थी ना कि सभी लोग थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाते हैं। तभी उनमें से एक जो सुप्रीम बीइंग था इनका वो चिल्लाते हुए कहता है कि बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ? एक के बाद एक इतनी बड़ी बड़ी खबर। तुम ये कहना चाहते हो कि हुआंग इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है कि उसे अब हमारे हेवनली किंग्स भी नहीं रोक सकते। आखिर कैसे हुआंग के पास इतनी पावरफुल हेवन डिफाइंग पावर कैसे आ सकती है? वो तो एक मामूली सा कीड़ा है जिस पर अभी तक हमने ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पे इसकी बात खत्म ही हो पाती है कि तभी हाफते काफते एक और सोल्जर दौड़ते हुए मिलिट्री कैंप के अंदर आ जाता है। रात के साथ ही कहने लगता है कि मैं फ्रंट लाइन की रिपोर्ट लाया हूँ। एल्डर्स बहुत बुरी खबर है, हुआंग ने न सिर्फ हेवनली किंग किलिन को मारा है बल्कि उसने तो हमारे जो 23 यंग एक्सपर्ट्स थे अपने साइड के जो कि टॉप के एक्सपर्ट्स थे उन सभी को भी मार दिया है। और फिर अब ये कहते हुए वो थोड़ा रुक जाता है और बताने लगता है कि आंकड़ा यही नहीं रुकता, उसने तो 39 सेल्फ सोवरीन कल्टीवेटर्स को भी मौत के घाट उतार दिया है। वो पूरी तरीके से पागल हो चुका है, उसे रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। ये सुनकर तो सबका खून खौल जाता है। तभी यहाँ पर जो मेन एल्डर थे वो चुपचाप बैठे हुए थे और ये बात सुनते जा रहे थे। तभी वो बंदा आगे बताता है कि एल्डर्स वो यही नहीं रुक रहा, वो तो अब आगे बढ़ चुका है। हमारी जो 4th 7th और जो 11th स्क्वाड है ये लोग भी उसका शिकार बन चुके हैं, कोई भी उसके हमले से नहीं बच पाया। और बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि सब के सब वाइप आउट हो चुके हैं, इनका सुपरा साफ हो गया। अब यहाँ पे एक मास्टरमाइंड कहने लगता है कि आखिर सुप्रीम बीइंग्स कहाँ है? हाँ, आखिर वो हमारी मदद करने क्यों नहीं आ रहे? आखिर वो खुद एक स्ट्राइक से ही उसका खेल खत्म क्यों नहीं कर रहे? क्यों वो हमें ऐसी दुविधा में डाले हुए हैं? अब ये सुनना ही था कि तभी जो व्हाइट बिल्ड एल्डर है ना वो यहाँ पे बताने लगता है कि शायद तुम भूल रहे हो कि जिसका जितना ज्यादा हायर रियलम होगा वो उतनी ही ज्यादा मुसीबत में पड़ेगा अगर वो एक बार इस हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट में एंट्री मारता है तो हमें बस कुछ भी नहीं करना है। अगर वो इतना ज्यादा उत्पात मचा रहा है तो उसका अंत भी नजदीक है, जिसका मतलब ये है कि हमारा काम तो इसने आसान कर दिया। यहाँ पे ये सुनते साथ ही जो मास्क्ड मैन था ना वो कहने लगता है कि पता नहीं आखिर ये मुसीबत कब खत्म होगी, आखिर कब हुआंग इस दुनिया से मिट जाएगा। पर चाहे जो हो जाए जब तक इसका खत्म नहीं होता और जब तक हमारे बाकी के एक्सपर्ट्स वापस नहीं आ जाते तब तक हमें इंतजार करना होगा और माहौल को संभालना होगा क्योंकि जिन एक्सपर्ट्स को इसने मारा है इनका बदला तो हमें लेना ही होगा, वरना ऐसे तो फॉरेन रियलम की ये बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अफसोस की बात है जैसा मैंने उम्मीद किया था वैसे फॉरेन रियलम काम नहीं कर रहा है। जरा देखो इस वक्त अगर मैं नजरें फेरूं ना इनकी तरफ तो मुझे मुश्किल से ही कोई ठीक ठाक बंदा नजर आता है जो कि आगे लीड करे। न जाने इस हुआंग का चैप्टर कब क्लोज होगा। तभी यहाँ पे जो व्हाइट बियर्ड एल्डर है वो यहाँ पे अपने पावर्स का यूज करते हुए शी-हो के एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाते हुए उसे यहाँ पे देखना शुरू कर देता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि उसी जो हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट है उसके बहुत ही डीप में शी-हो एक जगह पर उसी वुडन चेस्ट के साथ मौजूद था और बहुत ही कूल वे में अपने दुश्मनों को चिढ़ाते हुए अपनी ओर बुलाने की कोशिश करता है। यहाँ पे ये चीज देखकर ना इस एल्डर के खून में आग लग जाता है और वो मनी मन कहने लगता है अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत तो मुझे प्रोवोक करो। शी-हो यहाँ पे अच्छे से जानता है कि ये लोग इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं तो बस उसका काम ही यही था कि इन्हें प्रोवोक करना और यहाँ पर आकर फाइट के लिए उकसाना। ये देखते साथ ही जो व्हाइट बियर्ड एल्डर था ना इसके खून में आग लग जाती है और वो कहने लगता है कि एम्परर क्लैन और बाकी के लोग कहाँ हैं? सारे के सारे आदमियों को उतार दो इसके पीछे, मुझे कैसे न कैसे करके आज इसका चैप्टर क्लोज चाहिए। यहाँ पे उसे बताया जाता है कि एम्परर क्लैन के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऑलरेडी अपने रास्ते में निकल पड़े हैं और जो गू ट्राइब है उसके भी लोग निकल पड़े हैं, जिस पे वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। कहने लगता है कि फिर तो बहुत अच्छे, अब बस लॉर्ड्स ब्लड लाइन के जो लोग हैं वो एक बार आ जाए फिर मजा ही आ जाएगा। और हुआंग मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर हेवन को डिफाई करने की आखिर किस हद तक की पावर है। देखना चाहता हूँ कि इन 3 पावरफुल ट्राइब के लोगों के आगे, इन एक्सपर्ट्स के आगे तुम क्या कर पाते हो। मैं देखना चाहूंगा कि आखिर तुम कब तक टिक पाते हो। उम्मीद
करता कि मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। ये कहते हुए वो यहाँ उन दोनों ट्राइब के लोगों को उस डिवाइस के जरिए से कनेक्ट करता है और बताने लगता है कि जल्द से जल्द रीइंफोर्समेंट टीम को लेकर हुआंग का सुपड़ा साफ करने के लिए निकल पड़ो। और हाँ, तुम लोगों को फोर्स करना है उसे कि वो उस फॉरेस्ट के और ज्यादा डीपर एरिया में जाए। जितना ज्यादा वो डीपर एरिया में जाएगा उतना ही उसे तड़पते हुए मरता हुआ देखकर मजा आएगा। उसे क्या लगता है कि वो उस फॉरेस्ट में रहकर छुप पाएगा और हमसे बच पाएगा? नहीं, वो बस हाइड ही रह सकता है, लेकिन कभी भी यहाँ से एस्केप नहीं कर सकता और ना ही हमसे कभी जान छुड़ा सकता है। उसे पता नहीं है कि उसने पंगा किससे लिया है। ये कहते हुए वो ओल्ड मैन यहाँ से मुड़ने लगता है, पर तभी वो कहने लगता है कि हाँ, याद रखना, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी जाने जा रही है, मुझे बस वो बंदा चाहिए। और हाँ, उस रूटन वुडन चेस्ट को एक खरोच भी नहीं आना चाहिए। वहाँ का क्या करना है ये तुम लोग जान लो, लेकिन वो वुडन चेस्ट मुझे हर हाल में सही सलामत चाहिए। और इसके अलावा क्या हुआंग को पता है कि इंपीरियल पास के पास हमारा एक और ट्रम्प कार्ड है जिससे कि अभी हमने खेला नहीं, और मैं देखना चाहूंगा कि आखिर वो इससे कैसे डील कर पाता है। अब तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें इंपीरियल पास के बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ गुलाबी पंखुड़ियाँ उड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे एक अलग ही माहौल चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि चारों तरफ ये फ्लावर पेटल्स उड़ते हुए एक ह्यूज सा एनर्जी एक्सप्लोजन होता है, जिसके इम्पैक्ट से काफी दूर लोग छिटके जाते हैं। और इस दौरान इन्हीं फ्लावर पेटल्स के बीच में हमें एक ब्यूटीफुल सा फिगर नजर आता है जो कि यहाँ इसके बीच फ्लोट कर रहा था। और तभी अपनी बांसुरी को बचाते हुए ये बंदा यहाँ पे डांस करना शुरू कर देता है। इसी के साथ उसकी बांसुरी की धुन इन फ्लावर पेटल्स को किसी शार्प एरो में कन्वर्ट कर देती है, जो कि इंपीरियल पास पे जितने भी 9 हेवन एंड 10 अर्थ रियलम के जो लोग थे ना, यानी कि जो अपने साइड के लोग थे, इनके ऊपर इन तीर की बौछारें करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते जितने भी लोग यहाँ पे फाइट करने आए थे सबके ऊपर तीर तनातन तीर की बारिश होने लगती है और इनका यहाँ पे रुक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अभी हम देखते हैं कि ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि फॉरेन रियलम और अपने रियलम दोनों के लोग मारे जाते हैं, लेकिन ये बंदा रुकता नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम शियाओं के भाइयों का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये लोग भी बैटल अरीना में अपना पूरा जोर दिखा रहे थे। और यहाँ हम देखते हैं कि उसके एक अटैक से काफी सारे लोग ऑन द स्पॉट निपट चुके थे, लेकिन तभी वो हवा में जंप करते हुए अपनी डबल पीपल्स जो कि पीक व्हाइट दाव की पावर है इसे एक्टिवेट कर देता है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा आंख बच चुका था, जिसके पीपल से एक रे ऑफ लाइट निकलती है जो कि यहाँ पर लेजर की तरह सभी को भून के रख देती है। लिटरली यहाँ पे इन सभी का सुपड़ा साफ हो चुका था। तभी यहाँ पे हमें वही बैटल फ्लैग भी दिखाया जाता है जिसे कि शू मिंग शुआन ने अपने हाथों में थाम के रखा था, और यहाँ इनकी ऑरा ही बता रही थी कि ये कितने पावरफुल है। और हमें बताया जाता है कि ये एक सुप्रीम बीइंग है जो कि लॉन्ग लाइफ डायनेस्टी के इंपीरियल लॉर्ड है, और आज यहाँ पर मैदान में ये भी अपना जोर दिखाने के लिए आ चुके थे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक फीनिक्स बर्ड इसके पास आती है, जो कि आते साथ ही एक ह्यूमन का फिगर ले लेती है, और ये असल में जो फॉरेन रियल आर्मी है उनके अंदर स्पाई का काम करता है। और ये हुआंग ने वहाँ पर जो तहलका मचाया है उसकी खबर आते साथ ही इसे बता देता है, जिसे सुनते साथ ही इंपीरियल लॉर्ड यानी कि मो शुआन है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए कहने लगता है कि वेल डन हुआंग, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। यहाँ पे वो इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि पूरे बैटल अरीना में जहाँ जहाँ पर भी उनके लोग थे ना, सभी को ये खबर पहुंचा देते हैं कि सभी लोग कान खोल के सुन लो कि हुआन इस वक्त हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट में फॉरेन रियलम के लोगों को खून में नहला रहा है। कोई भी उसके ऊपर शक नहीं करेगा, वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है। उसने सिंगल हैंडेडली फॉरेन रियलम के जो किंग क्लैन है उनके 23 पावरफुल कल्टीवेटर्स को निपटा दिया है। लेकिन वो यहीं पे नहीं रुका, बल्कि उसने तो सेल्फ सोवरेन एक्सपर्ट्स जो कि 39 थे उन सबको भी मौत के घाट उतार दिया है, और अभी भी उसका कारवार रुका नहीं। यहाँ पे जब ये मैसेज शिहाओ के सारे दोस्त सुनते हैं ना, तो उनके कान एकदम खड़े हो जाते हैं। वो सबके सब फाइट करते हुए एकदम उसी आवाज की ओर देखने लगते हैं जिनमें फैट गाय भी था। जिसके बाद जैसे ही सभी लोग ये बात सुनते हैं, वो सभी लोग खुशी के मारे हुआंग के नारे लगाने लगते हैं। इवन की जो बाकी के जीनियसेस थे ना, जो कि आगे चल के 9 हेवन एंड 10 अर्थ को पूरी तरीके से लीड करने वाले थे, यानी कि वही लोग जिनसे कभी हुआंग ने कम्पीट किया था, यहाँ पे वो सारे लोग भी कहने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हमने तो हुआंग को अपना राइवल समझा था ना, अगर वो इस हद तक आगे निकल सकता है, इतना कुछ कर सकता है हमारे रियलम के लिए, तो आखिर हम पीछे कैसे रह सकते हैं। शर्म आनी चाहिए हमें। हम खुद को उसका राइवल बताते हैं या उसे अपना राइवल समझते हैं। इन फॉरेन रियलम के लोगों को तो अब मैं छोड़ने नहीं वाला। अभी हम देखते हैं कि एक एक करके बाकी सारे लोग भी सेम बातें कहते हैं। अब तभी एल्डर्स वहाँ मौजूद सारे के सारे लोगों से कहने लगते हैं कि जेंटलमैन्स, मेरी बात गौर से सुनो। हुआंग खुद को पुश कर रहा है हमारे रियलम को बचाने के लिए, हमें भी अपना 100% देना होगा। अब इंपीरियल पैस के पास मौजूद जितने भी लोग थे ना, उनके अंदर एक नया जोश आ जाता है कि भाई कोई तो है जो कि फॉरेन रियलम के लोगों को लोहे के चने चबाने पे मजबूर कर रहा है, उन्हें उनके नानी याद दिला रहा है। अभी यहाँ पे सारे के सारे एक्सपर्ट्स मिलकर ना यहाँ पे एक जाइंट सा फॉर्मेशन बना लेते हैं, जो कि किसी थंडर का शेप लेकर इन सभी का सुपड़ा साफ करना शुरू कर देता है। और बाकी के जो टॉप जीनियसेस थे अभी ये अपने सारे के सारे लोगों को लीड करते हुए इनके ऊपर तेजी से चार्ज करते हैं। पहले ये लोग डिफेंसिव मोड में अटैक कर रहे थे, लेकिन अब फुल अग्रेसिव मोड में आ जाते हैं और ये लोग खुद फ्रंट लाइन की ओर बढ़ने लगते हैं। इन्हें देखते साथ ही बाकी सारे लोग भी फुल एक्टिवेट हो चुके थे। अब यहाँ पे जो इंपीरियल लॉर्ड मो शुआन है वो इन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश
खुश थे और प्राउड फील करते हुए कहने लगते हैं कि वैसे एक बात मानना पड़ेगा, हर जनरेशन का अपना एक लीडर होता है और आज इस जनरेशन का जो लीडर है वो है हुआंग और इस वक्त वो हमारे जनरेशन का लीडर आज खुद उसे लेने जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि वो लोग सही सलामत हुआंग को लेकर यहाँ जल्द वापस आ जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम इंपीरियल पास की जो सर्च टीम है, जो कि रेस्क्यू टीम भी है, वो यहाँ पर हुआंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और ये सब के सब सेल्फ सोवरीन कल्टीवेटर्स हैं और जिसका काम था हुआंग की एग्जैक्ट लोकेशन को डिटेक्ट करना। अब ये लोग उसी फोरबिडन लैंड की ओर तेजी से बढ़े चले जा रहे थे। इनमें इनका जो एल्डर था वो यहाँ पर अपने साथी को इशारा करता है, जिसके साथ ही इनका प्लान ये था कि ये लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन ये जो फोरबिडन लैंड है ना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इतना ज्यादा कि यहाँ पर अकेले भटकना यानी कि मौत को दावत देने के इक्वल है। तभी यहाँ जो दूसरे एल्डर थे वो बताने लगते हैं कि सभी लोग कान खोल के सुन लो, हम सभी को हर एक कोना कोना बहुत ही अच्छे से सर्च करना है, कोई भी चीज छूट ना पाए और जरा केयरफुल रहना है। यहाँ रास्ते पे हर जगह बस मुझे खून खराबाई नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक एक्सट्रीम बैटल हुआ होगा और मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि हुआंग बहुत बुरी तरीके से जख्मी होगा, तभी तो यहाँ पे इतना ज्यादा खून खराबा दिख रहा है। वैसे मैं हैरान हूँ कि इतने सारे लोगों को अकेले निपटाने के बाद उसे न जाने कितनी ज्यादा चोटें आई होंगी। अब यहाँ पे जो व्हाइट बीयर्ड कमांडर है वो बताने लगते हैं कि हाँ, मुझे भी इस बात की फिक्र है। अब तभी ये लोग चेस करते हुए फाइनली उन सारे सुरागों के जरिए से उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि हुआंग यानी कि शियाओ मौजूद था। इन्हें गोल्डन कलर की एक एनर्जी नजर आती है, जिसे देखते साथ ही ये इसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और जैसे ही उसके पास जाते हैं इन्हें यहाँ पर शियाओ नजर आता है। भाई जिसे ये इमेजिन कर रहे थे कि बहुत बुरी तरीके से जख्मी होगा, वो तो बिल्कुल टिप टॉप हालत में था और वो यहाँ पर एलिक्सर्स पी रहा था अपनी स्ट्रेंथ को वापस से रिस्टोर करने के लिए और इसे देखते साथ इनके होश उड़ जाते हैं। लेकिन जैसे शियाओ उस एलिक्सर को लेता है तो इसकी जो एनर्जी है ना, ये पहले से ज्यादा बूस्ट हो जाती है। मतलब यार देख लो, बिना कुछ किए भी कोई थक सकता है। दौरान शियाओ जैसे ही उसे फिनिश करता है उसे कुछ फील होता है और जैसे ही मुड़ के देखता है तो उसकी आंखें फुल किलिंग इंटेंट के साथ इनकी ओर देखने लगती है। यहाँ पे शियाओ की ये कातिलाना नजरें और जिसमें फुल किलिंग इंटेंट, जैसे ही व्हाइट बीयर्ड कमांडर देखता है ना तो उसकी हालत खराब हो जाती है। वो अपनी नजरें नीचे कर लेता है और मन में कहने लगता है कि कितनी टेरिफाइंग आंखें हैं, ये तो अपनी आंखों से ही लोगों को मार सकता है। यकीन नहीं हो रहा कि इतने डेस्परेट बैटल के बाद ये लड़का फिर भी सरवाइव कर गया और बिल्कुल सही सलामत है। कोई देखकर इसे कहेगा ही नहीं कि इसने इतने लोगों को स्ले किया है। अब यहाँ पे हुआंग जो कि इन्हें देखे जा रहा था और याद करने की कोशिश करता है कि आखिर ये लोग हैं कौन, लेकिन तभी वो अपनी डालू स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उनकी तरफ तानते हुए बहुत ही टशन के साथ कहता है कि आखिर तुम कौन हो, मुझे टाइम वेस्ट करने का शौक नहीं है, चुपचाप बताओ कि कहाँ से आए हो। अब यहाँ आप देखते हैं कि उनका जो मेन एल्डर था यानी कि वही ओल्ड बीयर्ड कमांडर, वो आगे आते हुए कहने लगता है कि अरे अरे इतना ज्यादा, अरे इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है ओल्ड फ्रेंड हुआंग, ये मैं हूँ। असल में हम सभी को इंपीरियल पास से भेजा गया है और हम लोग यहाँ पे तुम्हें रेस्क्यू और स्कॉट करने के लिए आए हैं और हमें इस काम के लिए खुद ग्रैंड एल्डर ने भेजा है। अब ये सुनकर ये थोड़ी देर सोचता है क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन तभी इनका एक साथी पीछे से एक कॉप्स को अपने साथ उठा कर लाता है और सीधा उसे शियाओ के सामने फेंक देता है। अब जैसे ही उस बॉडी को शियाओ देखता है तो वो समझ आता है कि ये तो वही कॉप्स है जो उन लोगों से बिलोंग करता है जो कि अभी कुछ देर पहले मुझे चेस कर रहा था और जिन्हें मैंने निपटा दिया था। यहाँ पे शियाओ अपनी तलवार को नीचे कर लेता है क्योंकि वो समझ आता है कि ये उसके दुश्मन नहीं है और तभी उस एल्डर का फेस जैसे ही वो देखता है उसे याद आ जाता है कि इसने इसे कहाँ पे देखा था और मन में कहने लगता है कि ये तो ह्यूजन है जो कि सेल्फ रिलीज एक्सपर्ट है और इंपीरियल पास के काफी लॉयल बंदे हैं और साथ ही उसने इस बैटल में इसे लड़ते हुए भी देखा था और काफी बहादुरी के साथ ये ग्रैंड एल्डर के साथ कंधे से कंधा मिला के फाइट करता आ रहा है। यहाँ पे शियाओ अपनी तलवार को रख लेता है और कहने लगता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमें यहाँ से आगे बढ़ना होगा, निकलना होगा जल्दी और बेहतर यही होगा कि तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं। अब यहाँ पे ये कहते हुए वो जाने लगता है, लेकिन तभी जो व्हाइट बीयर्ड कमांडर है वो कहने लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये जगह खतरनाक है या नहीं, क्योंकि हमें जो काम दिया गया है हम तो वो करके रहेंगे। और ये कहते हुए वो उसके सामने एक बैरियर को बना देता है और कहता है कि हमें ये काम खुद ग्रैंड एल्डर ने सौंपा है, हमारा काम है तुम्हारी जान बचाना, तुम्हें रेस्क्यू करके वापस इंपीरियल पास ले जाना और वैसे भी काफी सारे एक्सपर्ट्स को तुमने ऑलरेडी निपटा दिया है, इतना काफी है, अब वापस चलो। ये कहते हुए वो उसके सामने एक पूरी की पूरी बैलगाड़ी को भी रेडी कर देता है यानी कि कैरेज को। ये सुनकर शियाओ भी रुक जाता है और फिर इनके साथ वो चल देता है। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि सीधा ये लोग इस कैरेज के ऊपर सवार होकर यहाँ पर फुल स्पीड के साथ निकलने लगते हैं। तभी हमें कैरेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ शियाओ के हाथ में वो वुडन चेस्ट मौजूद है और इस गोल्डन वुडन चेस्ट को देखकर ये लोग भी दंग रह जाते हैं। कहने लगते हैं कि यंग फ्रेंड एक बात बताओ, जो ट्रेजर तुम्हारे पास है क्या ये बूढ़ा आदमी इसे देख सकता है? प्लीज मैं बस एक बार इसे देखना चाहता हूँ। शियाओ थोड़ी देर चुप रहता है और फिर उसके सामने इस चेस्ट को आगे रखते हुए कहने लगता है कि ये जो चेस्ट है ये काफी ज्यादा
अनयूजुअल है। अभी तक मुझे खुद भी कोई रास्ता नहीं मिला कि जिसके जरिए से मैं इसे ओपन कर पाऊँ। अगर तुम इसे ओपन करना चाहते हो तो कोशिश करके देख लो। यहाँ पे ये कहते साथ ही वो ओल्ड मैन उसे अपने हाथों में ले लेता है। अब यहाँ जैसे ही वो उसे खोलने की कोशिश करता है तो उसके अंदर से एक स्ट्रेंज सी ऑरा बाहर आती है, जिसे फील करते हुए कहने लगता है कि ये जो वुडन चेस्ट है अभी बस हाफ रूटीन ही है, यानी कि ये अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है, इसे तो कमजोर होना चाहिए था। तो आखिर ये बॉक्स इतना ज्यादा तगड़ा कैसे हो सकता है? एक बात बताओ, जब उस खतरनाक से डेड प्लेस पर तुम्हें ये जगह मिली थी तो क्या तुमने वहाँ पर कुछ सस्पिशियस सा फील किया था? क्या तुम्हें ऐसी कोई चीज वहाँ पर दिखी थी कि जिसके चलते तुम्हें इसके ऊपर शक हो? जिस पे शीहाओ मना कर देता है तभी पास मौजूद बंदा कहने लगता है कि फला दाविस्ट माफ करना, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि तुम पूरी ऑनेस्टी के साथ जवाब दे रहे हो, क्योंकि जब भी कोई ऐसा हेवन डिफाइंड ट्रेजर अपीयर होता है ना तो आसपास के इलाके में ऐसे पावरफुल और मिस्टीरियस रून्स अपीयर होते हैं जो कि इस बात को दर्शाते हैं कि ये एक हेवन डिफाइंड ट्रेजर है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें कोई भी ऐसा साइन नजर नहीं आया, क्योंकि असल में यही जो चीजें हैं जिसके जरिए से इस चेस्ट को खोला जा सकता है, या फिर मैं आसान लफ्जों में कहूँ कि ये इसकी चाबी है। अब ये मत कहना कि तुम इसे जानबूझ के हमसे छुपा रहे हो ताकि तुम अपने फायदे के लिए इसे खोल पाओ और आगे चलकर इसे अपने फॉर्च्यून के लिए यूज कर पाओ। हाँ, अब यहाँ इस बंदे की बकवास सुन के शीहाओ कहने लगता है कि तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने इसे हासिल करने के लिए अपनी जान दांव पे लगाया है। तो नेचुरली अगर देखा जाए तो ये मुझसे बिलोंग करता है। अब मैं इसे खोलने का राज तुम्हें बताऊं या ना बताऊं, इससे तुम्हें क्या, लेकिन अगर इससे जो इंपीरियल पास में हो रहा है हम उसका पूरा रुख बदल सकते हैं, इस लड़ाई को जीत सकते हैं, तो फिर मैं खुशी खुशी अपनी मर्जी से इसे ग्रैंड एल्डर को दे दूंगा। तो फिर तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले? अब यहाँ पे हम यीलू नाम के उस दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि असल में यू चान का यंगर ब्रदर है और ये भी सेल्फ रिलीज रियलम पे है। और ये सारी बातें सुनकर ना इसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ये अपना हाथ ऊपर उठाने लगता है और कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, क्या तुम तमीज भूल गए? पर तब यू चान है वो उसे रोक लेता है, जिसके बाद यहाँ पे जो व्हाइट बियर्ड कमांडर है वो कहने लगता है कि माफ करना हुआंग, असल में मेरा छोटा भाई, उसे नहीं पता कि किससे कैसे बात की जाती है और उसके बातों का गलत मतलब मत समझना। हमें बस इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की फिक्र है तो वो है इंपीरियल पास की, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए हम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत सारा खून खराबा किया है, बहुत सारे हमारे जो कॉमरेड्स है वो मारे गए हैं। अभी यहाँ पर ये बातें कहते हुए ना उसके बॉडी से एक ऑरा निकल रही थी और यहाँ शीहाओ ये सारी बातें फील करते हुए यहाँ पर माहौल में हो रही चेंजेस को वो फील कर लेता है और वो मन में कहने लगता है कि इस वक्त मैं जो फील कर रहा हूँ इसे मैं इग्नोर नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग है जैसा कि मैंने उस डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज में फील किया था जब मुझे हंट कर रहे थे लोग। ये कहते हुए शीहा अपनी मुट्ठी को टाइट करता है और स्माइल करते हुए कहने लगता है कि हाँ, शायद मुझे कुछ याद आ रहा है कि इसे कैसे ओपन किया जाता है। ये सुनकर ये तीनों शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हुआंग, क्या बाकी में तुम्हें कुछ याद आया है? बताओ आखिर वो क्या है? तभी शीहा बताने लगता है कि जब मैंने इसे हासिल किया था तो तब मैंने कुछ फील किया था, कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन इस चेस्ट के ऊपर मुझे कुछ स्ट्रेंज टाइप के ग्लोइंग पैटर्न्स नजर आए थे। अफसोस की बात है कि उस वक्त मैंने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब अपने दिमाग पे मैं जोर डाल रहा हूँ तो मुझे वो पैटर्न्स याद आ रहे हैं। ये कहते हुए वो यहाँ पर अपने फिंगर को उनकी तरफ पॉइंट करता है और कहने लगता है कि सीनियर जरा देखिए, शायद मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ पैटर्न होगा। यहाँ शीहा हार्ट टाइप का एक शेप बनाता है जिसे कि ये ओल्ड मैन काफी गौर से देखे जाता है, पर अगले ही पल एक रे ऑफ लाइट निकलती है उसके फिंगर से, इस बंदे से जा टकराती है। अब शीहा ने इतना तगड़ा वाला अटैक किया था कि इसके जरिए से किसी अनगार्डेड सेल्फ रिलीज एक्सपर्ट्स को भी स्ले किया जा सकता है। अनगार्डेड यानी कि बेखबर जो सेल्फ रिलीज एक्सपर्ट्स है उन्हें भी स्ले किया जा सकता है, यानी कि जिनका ध्यान ही ना हो उस वक्त। बस फिर क्या, यहाँ फोरहेड पर ये इतना तगड़ा वाला अटैक लगता है कि ऑन द स्पॉट इस बंदे की मौत हो जाती है। जो देखते साथ ही इसके जो बाकी के साथी थे वो चिल्लाते हुए कहने लगते कि जूनियर आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन शीहा उठता है और इसकी गर्दन को पकड़ते साथ ही अपने विंग्स को एक्टिवेट करता है और सीधा इस कैरेज को फाड़ते हुए इसे लेके वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर जो बाकी के लोग थे ना वो भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं और फिर हुआंग को देखते साथ ही कहने लगता है कि वो रहा हुआंग, उसे चेज करो। अब सभी लोग उसे चेज करने लगते हैं, लेकिन शीहा इस बंदे को लेकर यहाँ से काफी दूर निकल जाता है और कहने लगता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम एक इंपीरियल पास के एक्सपर्ट हो ना, जो कि 9 हेवन एंड 10 अर्थ पे ही बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अफसोस की बात है कि तुमने अपने होमलैंड, अपने लोगों को बिट्रे किया और बेशर्मी के साथ सीधा तुमने फॉरेन रियलम को ज्वाइन कर लिया। हाँ, क्या तुम्हारी रूह एक बार भी कापी नहीं? क्या तुम्हारी अंतरात्मा मर चुकी थी? तभी हुआंग बाकी सब भी कहने और तभी वो बाकी से भी कहने लगता है कि तुम सब भी इसके साथ तो शामिल हो, तुमने ह्यूमन रेस का अपमान किया है, तुम तो एक बीस्ट से भी बदतर हो, तुम्हें तो एक जानवर कहना भी बहुत बुरा है। जिस पे इसका छोटा भाई कहने लगता है कि लड़के, तुम्हें क्या पता कि आखिर हम क्या कर रहे हैं? हाँ, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि जिस 9 हेवन एंड 10 अर्थ के लिए तुम इतना फाइट कर रहे हो वो तो कोलैप्स होने की कगार पे है और बहुत ही जल्द ये पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो जाएगा। इसके फ्यूचर को कोई भी नहीं बदल सकता, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। जिस पे शीहो कहने लगता है कि हाँ, अब तो तुम उनके पालतू बन चुके हो, अब तो तुम उनके गुणगान गाओगे ही। यहाँ लेकिन हर कोई तुम्हारी तरह नहीं है, हर कोई तुम्हारी तरह सिर्फ इमोर्टल बनने के लालच में किसी
किसी के पालतू बनकर जीने में इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पे बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि सिर्फ अपने मातृभूमि के लिए लड़ते आ रहे हैं। तभी शीहाओ उस बंदे की गर्दन को जकड़ते हुए कहने लगता है और कहता तभी शीहाओ उस बंदे की गर्दन को जकड़ते हुए कहने लगता है कि बताओ आखिर तुम किस इंपीरियल क्लैन से बिलोंग करते हो। बंदा कुछ बोलता नहीं, जिसमें शीहाओ इससे पूरी तरीके से निपटा देता है और कहने लगता है कि कोई बात नहीं, तुम नहीं बोलोगे तो क्या हुआ, लेकिन आज जो मैं तुम सबके साथ करूंगा उसके बाद तुम्हारा हर एक बंदा मुंह खोलेगा। ये कहते हुए शीहाओ इन्हें दौड़ाते हुए सीधा उसी ब्लड मिस्ट एरिया की ओर ले जाने लगता है। अब ये लोग उसके ऊपर दे दनादन हमले करने लगते हैं, जिसमें शीहाओ कहने लगता है कि क्या हुआ, बस तुम लोग आए हो, तुम्हारे बाकी के लोग कहाँ हैं? या फिर वो लोग डर गए हैं। फॉरेन रेलम की आर्मी कहाँ है जो इतने बड़े बड़े दावे करती थी, उन्हें तो मुझे मारने में बड़ा इंटरेस्ट है ना, तो कहाँ रहे वो लोग, बुलाओ उन्हें, आज मैं उन सभी को एक साथ जमीन के नीचे दफन कर दूंगा। अब यहाँ पे काफी सारे लोग ऑलरेडी आ चुके थे शीहाओ का पीछा करते हुए, जिसपे वो मन में कहने लगता है कि अगर आज मैं मरूंगा ना तो मैं सबको लेके मरूंगा। तभी यहाँ पे शीहाओ उड़ते हुए उसी ओर जाने लगता है, लेकिन तभी नीचे से एक एंशिएंट फॉर्मेशन पूरी तरीके से सेट हो जाता है और इस अरे को देखकर शीहाओ कहने लगता है कि क्या एक एंशिएंट अरे। इसी के साथ शीहाओ उस सक्शन फोर्स के जरिए से उसके अंदर खींचा चला जाता है और अगले ही पल शीहाओ खुद को एक मिस्टीरियस सी जगह पर पाता है जहाँ एक बड़े से चट्टान के ऊपर गोल्डन टेक्स्ट में लिखा हुआ था सेकंड अंडर द हेवन। इसी के साथ एक क्रैक बनता है स्पेस में, जिसके अंदर से एक बहुत बड़ा सा बीस्ट बाहर आता है, जिसे कि इल्यूजन ऑफ द पास्ट यानी कि सेकंड अंडर द हेवंस मेमोरी, जो कि इंपीरियल एंशिएंट एरा से बिलोंग करता है। और इस वक्त शीहाओ एक मेमोरी को अपने सामने देख पा रहा था और ये असल में सेकंड अंडर द हेवन नाम का जो बंदा था उसकी मेमोरीज है। ये बंदा असल में एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट है जो कि यहाँ पे उस एंशिएंट टाइम में फाइट कर रहा था, जब आसमान से एक बहुत बड़ा सा वेपन उसे स्ले करने के लिए और इस जगह को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहा था। ये जो एंशिएंट बीस्ट है ना, काफी सारे गोल्डन चेन्स इसके ऊपर जकड़ने लगती है और ये सारी ऊपर से आ रही थी और इसे जकड़ते साथ ही इसे मारने के लिए वो लोग इसके ऊपर काफी सारे पावरफुल ट्रेजर्स के जरिए से भी हमला करते हैं, जिसके चलते इसकी ऑन द स्पॉट वहीं पे मौत हो जाती है और यहाँ पे दर्द के मारे खून के आंसू रोते हुए मारा गया। अब तभी शीहाओ जब ये सारी चीजें देखता है तो वो भी दंग रह जाता है और इस वक्त शीहाओ के सामने वही व्हाइट कलर का ड्रैगन बीस्ट मौजूद था जो कि उसे ही देखे जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि बाहर जो लोग ये लोग भी इस टेलीपोर्टेशन के जरिए से यहाँ पे आ जाते हैं। अब तभी जैसे ही वो ड्रैगन बीस्ट इसे देखता है ना तो इनके ऊपर इतना इंटेंस प्रेशर डालने लगता है कि ये लोग घुटनों के बल आ जाते हैं। इवन की शीहाओ के ऊपर भी ये प्रेशर पड़ता है, लेकिन वो जैसे तैसे मैनेज कर लेता है और बिना उसकी तरफ देखे बस घुटनों के बल आ चुका था। अब तभी यहाँ एक वॉइस आती है जो कि इन लोगों से कहने लगता है कि ये असल में 5 सेंसेस एंड 9 कॉन्शियसनेस है जिन्हें की बहुत मुश्किल से सील किया गया था। तभी एक बंदा चल के हुए आता है और कहने लगता है कि इसकी जो बॉडी एनर्जी उसे ऑलरेडी काफी सालों पहले ही लॉक कर दिया गया था और मरने से पहले इसने खुद को ऐसी जिंदगी और मौत के बीच के एक दायरे में पूरी तरीके से सील कर दिया। अगर तुम इसके प्रेशर से बचना चाहते हो तो तुम ना ही इसे देखोगे और ना ही इसके बारे में सोचोगे, तो ही ये प्रेशर तुमसे हटेगा और तुम सेफ रहोगे। ये कहते हुए वो बंदा इस प्रेशर से बहुत इजीली चलते हुए यहाँ आगे की ओर आने लगता है जहाँ पर कि शीहाओ मौजूद था। शीहाओ समेत सभी लोगों से कहने लगता है कि तुम लोगों को तो खुशकिस्मत समझना चाहिए कि ये इस वक्त पूरी तरीके से सील्ड है, वरना जिस हिसाब से तुम लोगों ने इससे नजरें मिलाई और इसे एरोगेंसी के साथ देखा, तुम्हारी सोल तो न जाने कब का डिस्ट्रॉय हो चुकी होती और तुम्हारी बॉडी वो तो यहाँ पर आते साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाती और तुम्हारी बॉडी वो तो यहाँ पर आते साथ ही अपना वजूद खो देती। यहाँ पे शीहाओ ये बातें सुनकर अपने मन में कहने लगता है कि एक सेल्फ सील्ड पर्सन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि वो सेल्फ रिलीज कल्टिवेटर्स तक को यहाँ घुटनों के बल ले आया, वो भी तब जबकि वो पूरी तरीके से अपने कॉन्शियसनेस में नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई बीस्ट अगर जिंदा होता तो तब ये क्या कहर बरपाता। अब यहाँ पर हेवनली लाइन जैसा देखने वाला ये जो बीस्ट था ये बताने लगता है कि इंपीरियल पास के एंशिएंट एरा में ये इकलौता ऐसा बीस्ट था जिसने कि इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। सब कुछ फना हो गया लेकिन ये टिका रहा। ट्रू ड्रैगन्स के अगेंस्ट इसने खूनी जंग लड़ी, एक ऐसी जंग जो कि नंबर 1 अंडर द हेवन टाइटल के लिए लड़ी जा रही थी। हाँ बिल्कुल तुमने सही समझा, यही है वो द ट्रू सेकंड अंडर द हेवन। और इसी फैंटास्टिक से सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अब होमीज तुम्हें आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हो तुमसे नेक्स्ट कहानी प्रोबेबली सॉलिड स्टार के साथ, तब तक के लिए बाय।